आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दर्शकों, अमेज नाउ की टीम आज आपको लेकर आई है मेरी आशा एक नई किरण के खास प्रोग्राम में। और इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त करना, स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि अभी जो कोरोना काल का समय चल रहा है, या यूँ कहें कि जो दूसरी लहर से हम उभरे हैं, इस समय में महिलाओं को अपने रोज़गार के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा पूरे परिवार को, और कई जगह स्थितियाँ ऐसी थीं जहाँ महिलाओं को ही उनके परिवार का भरण पोषण करना है। तो ये जो संस्था है, इसका उद्देश्य है महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें सशक्त बनाया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या कुछ खास है। कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। बात एकदम पते की है। जब तक आप अपनी योजना नहीं बनाते, मंजिल तो मिलने से रहा। ऐसी ही एक सोच बनी, जिसका नतीजा है आज मेरी आशा, जो अपने मंजिल के सफर पर है। आशा की नई किरण तब फूटी जब गरीब तबका मिलता गया और उसे सहारा देने वाले मजबूत हाथ भी बढ़ते गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। रक्षाबंधन से पूर्व इस आशा मंडली ने अपने हाथों से तैयार किए गए अपने उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई, जिसका फीता काटने पहुंची प्रधान समाज सेविका और पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे। प्रदर्शनी पर रुक रुक कर इंद्रदेव की मेहरबानी भी बरस रही थी। बावजूद इसके प्रदर्शनी के रंग बिरंगे उत्पाद शोभा बढ़ाए हुए थे। प्रदर्शनी में महिलाओं के हाथों से तैयार पूजा की रंग बिरंगी आकर्षक थालियां थीं, शानदार किफ़ायती बैग थे, तो वहीं कुछ शो पीस भी। इसके अलावा अन्य अनेकों उत्पाद। देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी कलरफुल बैग्स हैं, इनको महिलाओं ने बनाया है काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से। और लेकिन इसके दाम जो हैं बहुत ही रीज़नेबल हैं, बहुत ही मेहनत है। और इसके पीछे जिनकी मेहनत है, उस ट्रेनर से आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अनीता तिवारी है। जी अनीता जी, बताइए कि इसके बारे में आपने कैसे सोचा कि इसकी ट्रेनिंग महिलाओं को देनी चाहिए? मैं घर पर ही बनाती हूँ बैग। मेरा परिचय अनु जी से हुआ। मैं उनकी टीम में शामिल हुई और उनके साथ मिल के मैंने सोचा कि जिन महिलाओं को ये लॉकडाउन में काम की ज़रूरत है, उन्हें मैं ये सिखाऊं और इनके द्वारा बनवा कर वो सामान जो है मैं और ये काफ़ी यूजफुल सामान है, कम रेंज में है और एक मतलब हर घर की ज़रूरत के सामान है। में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि लोग यूज़ ना करें, सब यूजफुल सामान। तो इनको आपने सिखाया है? जी, और इन्होंने इन सारे बैग को बनाया है? जी जी। तो जी सब आपसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? लिली बैंस। तो आपने कितना समय लगा आपको ये सीखने में? थोड़ा टाइम लग रहा, अभी सीख ही रहे हैं। अभी आप सीख रही हैं? जी। तो आपके बनाए बैग्स तो होंगे इसमें? जी है। हाँ। ये रोटी का कपड़ा है। तो कितना वक्त लग जाता है इसको एक पीस बनाने में? एक पीस बनाने में आधा घंटा। आधे घंटे में हाँ, बना लेते? जी। चलिए, बहुत बढ़िया। जी, आपका नाम? सुभावती। आप कब से हैं इस ग्रुप में? 1 महीने से। 1 महीने से। तो 1 महीने में आपने क्या क्या सीखा? मैं रोटी बनाने वाला सीखे हैं, थाल वाल बनाते हैं, मास्क बनाते हैं। और कैसा लग रहा है आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के? अच्छे लगते। जी, मेरा नाम सावित्री है। नमस्ते, मैं मौरीपुर की रहने वाली हूँ। जी जी। और मेरी आशा कंपनी में मैं जॉब करती हूँ। कब से कितने समय हो गया आपको? मुझे साल भर हो गया। अच्छा, मतलब आप जॉब करती हैं? जी। कैसी आपकी जॉब है? मैम बहुत अच्छी है और ये फील्ड वर्कर काम है मेरा। मैं फील्ड में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, महिलाओं से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो किस तरह का काम है आपका फील्ड में? जी, फील्ड में जाते हैं, मेरी आशा सैनिटरी पैड है, लोगों को जागरूक करते हैं, महिलाओं को।
एक कक्षा 7 में पढ़ने वाली किशोरी के हौसले को देख इस प्रदर्शनी में सभी अचंभित थे। उसके द्वारा तैयार उत्पाद उसके भविष्य की राह भी मानो तय कर रहे थे। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज जिस प्रदर्शनी में हम आए हैं, इसमें ख़ास बात यह है कि महिलाएं तो महिलाएं, यहाँ पे एक नन्ही बच्ची भी है जो कक्षा 7 की है और उसने बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ बनाई हैं और काफ़ी बनाने का प्रयास भी कर रही है। तो आइए इन नन्ही से बच्ची से पूछते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर उसने क्या कुछ किया, क्या कुछ सीखा। आइए मिलते हैं। मेरा नाम अनुष्का राज है और ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया एंड फेब्रिक्रिल के प्रोडक्ट से बनाया है। हाँ, मेरी टीचर हैं और वो कोमल मदेशिया, वो मुझे ऑनलाइन पे सिखाती हैं जूम पे। कोरोना में मैं सीखी थी। कितना समय लगा आपको सीखने में बेटा? मुझे 1 ईयर कम से कम लग गए। 1 ईयर। और ये सारे प्रोडक्ट बनाने में कितने समय अब लग जाते हैं आपको? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे में आप बना लेती हैं इतने सारे सामान? यस। अच्छा जी, आपका नाम? मैं नेहा सोनी जी। आप इनकी मदर मैं हैं? इनकी मदर हूँ। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि इस? मुझे ये बचपन से ही आर्ट में आगे थी, तो मैंने सोचा कि जब ये आर्ट में आगे है तो मैं इसको और आगे करूँ। कम से कम लड़की है, ये अपने पैरों पे खड़ा हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत गर्व होगा कि और मैं ऐसे ये सोशल वर्कर भी हैं। हाँ। नन्ही सी बच्ची को आपने सोशल वर्कर बना दिया, ये बहुत बड़ा काम है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार मिश्रा है। मैं इस संस्था को स्टार्ट करने वाला प्राणी हूँ और बहुत से ऐसे औरतें हैं जो वही अपने पूरे घर को चलाती हैं, पूरी घर की वही चलाती हैं। और शायद इस कोरोना काल में ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जो हस्बैंड बाहर कहीं काम करते थे वो भी घर आके बैठ गए, उनको घर को चलाना मुश्किल हो गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो उनको सेहत के साथ साथ हम उनको एक रोज़गार दे पाए। उस सिलसिले में हमको कुछ ऐसी औरतें मिली जो हैंडमेड, मतलब अपने हाथों से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो भी प्रदर्शनी हो रही है, मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ की औरतों ने ही अपने हाथों से बनाया है और उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि उचित दाम जो कि लोग भी आसानी से ख़रीद सके और उनको 2 पैसा मिल सके। नमस्कार मैम, मैं हूँ अनु सिंह, मेरी आशा फाउंडेशन से। इसमें हम लोग औरतों के लिए काम कर रहे हैं जिनका कोई बेस नहीं है। एक्चुअली मेरा मानना है कि हम किसी को खाना बांट दें तो एक तरह से समझिए वो भीख का ही काम होता है। कहीं ना कहीं उनका भी आत्मा गवाही नहीं देता, हमारा भी नहीं देता। तो हम उनको एक तरह से भीख न दे के हम उनको उसी का प्लेटफॉर्म दे कि वो 2 रोटी कमा के और खुद आत्मनिर्भर बन सके और उनके अंदर से उनका आत्मा गवाही दे कि हमने खुद ही ये किया है, खुद ही स्वावलंबी बन के किया है। तो हम वही काम कर रहे हैं। मैं आभा पांडे, मैं 1 साल पहले अन्नू से मिली थी। हमको इसका काम बहुत अच्छा लगा। फिर हम ऐसी महिलाओं की तलाश करने लगे जिसको वाकई ज़रूरत है और मैं ऐसी महिलाओं को अन्नू के पास पहुंचाती हूं और वो अपना यहाँ पे काम सीख करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं और समाज में अपना सर ऊँचा करके चल रही हैं आज के समय में। जी, मेरा नाम अमृता राव है और यहाँ पे मेरी आशा फाउंडेशन के तहत जो है आज स्टॉल लगा हुआ है, जो आप सभी लोग देख रहे हैं कि सारी महिलाओं की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। और हम लोग का मेनली काम ये है कि जो भी महिलाएं यहाँ पे आती हैं वो अपनी स्वयं जो भी चीज़ें हैं, उनका जो भी हुनर है, अपने हुनर के हिसाब से वो जो भी एक्टिविटीज़ करती हैं और जो भी प्रोडक्ट आज आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है उन्होंने स्वयं अपने ही दम पे बनाया हुआ है। मेरा नाम गीतांजलि है और मेरा बेकरी फॉर्म चलता है। और इस पेंडेमिक में सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि मैक्सिमम केसेस में ये हो गया ना कि कुछ लोग बेरोज़गार हो गए, लेकिन इस पेंडेमिक में हम ये कर सकते हैं कि डोर टू डोर सर्विस दे सकते हैं। तो इन लोगों के साथ ये हम लोग इन संस्थाओं को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरी एक कस्टमर है, मैम है, उनके कांटेक्ट के थ्रू हम इस संस्था से जुड़े और इनका एडवांटेज ये हो गया सर हमारे लिए कि बेस्ट क्वालिटी ये है ना कि ये कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, कपड़े से रिलेटेड है, राखी का ये जो फेस्टिवल है
आप आराम से इनकी संस्था से जुड़ सकते हैं। ये आपको डोर स्टेप तक दे सकते हैं, क्योंकि थर्ड वेव है, अभी भी हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं संगीता पाठक, और ये हमारे कॉलोनी में ही एग्जीबिशन लगा हुआ है। देख करके इतना अच्छा लगा, और ये जो मैडम बनाई हुई है इतना अच्छा है, और हम लोग घर के लिए भी बनवाते हैं इसको। किसी को भी पर्स की ज़रूरत पड़ती है या थैले की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़, हर एक चीज़ ये बनाती है। और आज मैं एक बहुत सुंदर, ये पसंद आया है, मैं ख़रीदी हूँ इसको, और हमारी सारी बहनें आई हैं जो ये खरीद रही हैं, और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। देखिए यहाँ पर जो ये कोरोना काल में महिलाएं घर में बैठ के एक अच्छा अपना काम, एक जिसका जो डेवलप काम पहले नहीं होता था, एक घर में महिलाएं बैठी हैं, उसके अलग तौर पे एक यूनिक काम अपना शुरू की हैं। ये चीज़ें जो इतनी अच्छी चीज़ों में बढ़ाया गया कि हर पूजन में, हर फेस्टिवल में आदमी यूज़ करे। आशा की इन किरणों को डॉक्टर सत्या पांडे की मौजूदगी एक नई स्फूर्ति, नव चेतना दे गई। देखते ही देखते प्रदर्शनी में मौजूद उत्पाद लोगों के घरों की शोभा बनती गई। जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज सावन के इस पावन अवसर पे रक्षाबंधन के पूर्व एक नई आशा, एक नई किरण, एक नई उम्मीद के साथ 2015, जैसा कि इन लोगों ने बताया, 2015 से इस गोरखपुर के आसपास की महिलाओं को रोज परक एक व्यवस्था देके उन्हें ऐसा पटल देने की जो कोशिश की है, आज उसी का है कि यहाँ पे लोगों ने अपने हाथ से बना के और उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया है। ये बहुत खुशी की बात है कि महिलाएं अपने घर में सर्विस ना करें तो भी चलिए, कोई भी चले, परिवार को देखते हुए अपने घर के अंदर रह के और आसपास की ही चीज़ों से, अगर वो रोजगार पर कोई भी, चाहे बैग है, चाहे वो जो भी बंदरवार है, बहुत आइटम यहाँ पे इन लोगों ने बना रखा है। यानी कि एक छोटी बच्ची भी यहाँ पे अपने हाथों से जो बना के उसको प्रदर्शित की है, ये बहुत ही खुशी है। नई आशा की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और गौरवान्वित भी हूँ कि जब महिलाएं कुछ करने को सोचती हैं तो वास्तव में वो कर गुजरती हैं। तो दर्शकों, हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पे दो वर्ग की महिलाएं हैं। एक संभ्रांत, जो धनवान है, संभ्रांत है, संप्रभु है, और साथ ही साथ एक ऐसा वर्ग भी यहाँ पर मौजूद है जिसके पास, जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और जो संभ्रांत परिवार की महिलाएं हैं, ये उन्हें सजग कर रही हैं, स्वावलंबी बना रही हैं, उन्हें हुनर सिखा रही हैं ताकि वो अपने परिवार का इस दौर में, जो आर्थिक संकट का दौर चल रहा है, ये इससे उबर सकें। तो ऐसी जो जुगलबंदी यहाँ देखने को मिली, वाकई बहुत ही अच्छी है, और सलाम है ऐसी जुगलबंदी को। तो अगले अंक में आपसे हम और आप फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।